अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ईद हो बिरयानी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबके घर में एक ही नाम आता है, ईद पर बिरयानी बनाना है। तो हमारे बच्चों की भी फरमाइश पर मैंने उनकी पसंद की बिरयानी बनाई है। जो मैंने आज रेसिपी बनाया है ना, वो बिरयानी हमारे बच्चों की फेवरेट है, उनको तो बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। ये मैंने बनाया था ईद का दिन कल। जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उस दिन मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, दूसरे दिन डिटेल रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंने बनाया था चिकन दम बिरयानी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया था 1 से 1.5 किलो चिकन लिया था। यहाँ पे लिया है मैंने बासमती चावल। चावल भी 1 से 1.5 किलो हैं। सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे से क्लीन कर धोकर रखा है। चावल भी मैंने अच्छे से धोकर भिगा कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने चावल को उबालने के लिए पानी रखा था, थोड़ा सा गर्म हो गया था पानी। तो इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच जीरा, काली मिर्ची, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी डाला है। एक नींबू को मैंने इस तरह से पतले से स्लाइस में कट लगा लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे नमक डाला है। इसमें अच्छे से एक उबाल आएगा ना, तो उसके बाद हमें इसमें चावल को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने नमक, जितना चावल में नमक जाता है ना, मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे नमक डाला है। इसको रखेंगे साइड में। तो यहाँ पे लिया है मैंने यखनी बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वाला बर्तन लिया है। मैंने लिया था 1.5 किलो चिकन, 1.5 किलो चावल। तो मैंने यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे मसाले, तेल को मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने बस अपने हिसाब से तेल डाला था। अच्छे से गर्म होने के बाद थोड़े से गरम मसाले डाला है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के ना 3 से 4 प्याज को मैंने इस तरह से पतले से स्लाइस में कट कर लिया था। साथ में मैंने यहाँ पे एक 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची डाला है। बस हमें प्याज को ना अच्छे से कलर चेंज हुए तक हमें यहाँ पे प्याज को भून लेना है। फ्रेंड्स, बिरयानी के वैसे भी मैंने बहुत सारे रेसिपी डाला है, चिकन के, मटन के, बीफ के, चिकन तहरी, मटन तहरी, बहुत सारे डाला है। जो आज मैंने बिरयानी बनाया था ना, वो बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी और चावल भी एकदम से खिला खिला बना था। तो यहाँ पे हमारे प्याज जो थी ना, अच्छे से कलर चेंज हो गया है। तो अभी डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैं बस थोड़ी सी प्याज को निकाल कर ना बाहर रखती हूँ, जब हम चावल को दम पर रखते हैं ना ऊपर से डालने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छे से भूनेंगे, बस 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। जो भी अदरक लहसुन में जो कच्चापन रहता है ना, वो निकले तक हमें भून लेना है। तो अभी डाला है मैंने चिकन। बस चिकन को भी डालकर सेम उसी तरह से 5 से 6 मिनट तक भून लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पे नमक डाला है मैंने अपने हिसाब से। तो फिर इस तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से भूनते ना, उससे ना जो भी हमारे चिकन में स्मेल रहेगी तो वो निकल जाएगी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप कहाँ कहाँ से हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बस मैंने 5 से 6 मिनट तक चिकन को अच्छे से भून लिया था। तो यहाँ पर डाला है मैंने आधा चम्मच हल्दी डाला है मैंने, 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाला है, 1 चम्मच भरकर मैंने गरम मसाला डाला है। इसमें ना जीरा, काली मिर्ची, थोड़े से गरम मसाले, धनिया को हल्का सा मैं तवे पर भूनकर उसका एक पाउडर बना लेती हूँ, मैं वो गरम मसाले का पाउडर डालती हूँ। तो यहाँ पर डाला था बस 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। डालने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर लिया है मैंने दही। दही लिया है मैंने आधा कप। तो इसको डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दही को डालने के टाइम पर ना आप थोड़ा सा गैस को लो फ्लेम पर रख कर डालना। ऐसे ही दही को अच्छे से फेंट कर रख लेना, बाद में डालना, नहीं तो वो सारा जो भी जाकर ना मसाले में फट जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। तो ये है 1 नींबू का जूस, वो डाला है मैंने। सारी चीज़ें ना पहले से ही चॉप कर रख लिया था। तो यहाँ पर लिया है मैंने टमाटर। मैंने मीडियम साइज़ के एक 4 से 5 टमाटर को ना इस तरह से पतले से स्लाइस में कट कर ले लिया था। तो अभी डालेंगे टमाटर, थोड़े से धनिया के, पुदीने के पत्ते डालेंगे। बस चिकन को हमें गलने के लिए रखना है। तो यहाँ पे ये मैं दम की बिरयानी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पानी नहीं डाला है, चावल को अलग से उबाल कर डालूंगी। तो यहाँ पे पानी नहीं डाला है, जो मसाले में से पानी निकलता है ना, बस वही है। तो यहाँ पे बस थोड़े से पुदीना, धनिया के पत्ते डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक साइड में रखेंगे दूसरे से। और जो मैंने चावल को उबालने के लिए पानी रखा था ना, वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। चावल को रखे हुए मुझे आधे घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया है। चावल जितनी देर अच्छे से भिगा कर रखते हैं ना आप, उतना ही चावल हमारा खिला खिला बनेगा। बिरयानी है या आप जो भी बना रहे हैं ना,
चावल को पहले एक आधे घंटे के लिए भिगा कर रख देना है। यहाँ पे ना अच्छे से उबाल आ गया था पानी में, तो अभी डालेंगे चावल। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, तो अभी अच्छे से मिक्स करेंगे, चावल को गलने के लिए रखेंगे। चावल एक 80% तक अच्छे से गला लेना है। उसके बाद एकनी में जो भी बचा हुआ चावल अच्छे से पक जाएगा, दम पर रखते हैं ना तब। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस मैंने इसको चावल को एक 80% तक मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया था, तो चावल हमारा अच्छे से उबल गया है। जब आप इस तरह से चावल को तोड़कर देखते हैं ना, तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा चावल हमारा अच्छे से गल गया है। तो इसको मैंने अलग से एक छन्नी में निकाला है। पानी को, चावल को अलग करना है। जो हमारा चिकन था ना, वो भी अच्छे से गल गया है। तो यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से निकाल कर छन्नी में रख लिया था। तो ये है हमारी यखनी चिकन अच्छे से गल गया था। तो थोड़ा सा ना मैंने मसाला चिकन को अलग से निकाल कर रखा है। अभी डालेंगे इसमें चावल। तो फ्रेंड्स, आज ईद पर ना मैंने सोचा था कि अच्छे से रेडी होकर सामने से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी तक मेरा पैर ठीक नहीं हुआ, वैसे ही पट्टी लगी हुई है, उसमें भी मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि एक दिन भी हम छोड़ नहीं सकते। तो उसमें भी मैं वीडियो बनाती हूँ। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द भी होता है। क्या करें, काम है हमारा, बस करते रहना है, एक दिन भी छोड़ने नहीं होता, सबका यही हाल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चावल डालने के बाद मैंने थोड़ा सा चिकन और मसाला निकाल कर मैंने रखा था ना, मैंने वो डाला है। और जो बचे चावल थे ना, मैंने ऊपर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फूड कलर डाला है, ऑरेंज, और मैंने ग्रीन कलर भी डाला है। इससे बहुत अच्छा कलर आया था हमारी बिरयानी में। तो बस थोड़ी सी प्याज डाला है मैंने ऊपर से, क्रिस्पी प्याज। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पुदीना डाला है। अच्छे से ढककर मैंने 10 मिनट के लिए इसको दम पर रखा था। तो पूरे 10 मिनट के बाद मैंने इसको हटाया है। तो यहाँ पे हमारी जो बिरयानी थी ना, अच्छे से दम हो गई है। और चावल तो इतना खिला खिला, इतना कलरफुल बना हुआ था ना, हमारे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी ईद की रेसिपी, चिकन दम बिरयानी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, सच में खाने में उतनी ही मज़ेदार की बनी हुई थी। मेरे बताए तरीके से इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। साथ में इसके साथ दही का रायता या चटनी कुछ भी बना लेना, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। हमारे घर पर ना जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, हमारे बच्चों को दही की चटनी साथ में चाहिए, तो मैं दही की चटनी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।